हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त दलीप सिंह राठौड़, AWPL रॉयल एम्बेसडर। दोस्तों, आज मैं आपको एक शख्सियत से मिलाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, जो कभी जीरो हुआ करते थे पर आज हीरो है, कभी वो नौकरी करते थे पर आज वो बिजनेसमैन है। दोस्तों, कैसे उस मंजिल पे पहुंचे, कैसे आम इंसान से वो खास इंसान बने, तो सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। तो आज उनका स्वागत करते हैं। तो वेलकम जितेंद्र सिंह राठौड़ सर, न्यू रॉयल डायमंड AWPL। थैंक यू सर। सबसे पहले तो जय हिंद और नमस्कार आपको। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म में आपने जो बुलाया, मुझे मौका दिया अपने स्टूडियो में। और आज आपके साथ मेरा सौभाग्य है, आज का दिन सबसे खूबसूरत दिन है 2026 का। तो मैं बोल सकता हूँ कि मुझे आपके साथ मौका मिला है हॉट सीट पे बैठ के बात करने का। थैंक यू सर, आपका इस ब्रॉडकास्ट में स्वागत है। और जितेंद्र सर, आज आपको पूरा हिंदुस्तान सुनेगा, देखेगा, आने टाइम और भी बहुत सारे लोग देखेंगे। पर मैं और मेरी पूरी प्यारी सी टीम और लोग जानना ये चाहते हैं कि जितेंद्र सर के पास में ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है। हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा चेहरे पे नूर होता है, चेहरे पे चमक होती है, हमेशा खिलते रहते हैं, कभी किसी का गलत नहीं सोचते, हमेशा फुल एनर्जी और फुल पॉजिटिव रहते हैं। तो पॉजिटिव रहने का राज क्या है सर आपका? जी सर, और बिल्कुल मैं सभी को बताना चाहता हूँ, सभी इन देशवासियों को। और ये पॉजिटिव एनर्जी सर मुझे डायरेक्ट सेलिंग ने दी है। और यहाँ से मिशन होता है कि कुछ लोग को हम समाज को और इस दुनिया देश को क्या दे सकते हैं। जी, जो भगवान से हमेशा मांगता रहता था कि कोई ऐसा बिजनेस या ऐसा काम मिले कि मैं लोगों को कुछ दे सकूं, चाहे नॉलेज हो, चाहे अपॉर्चुनिटी हो, सक्सेस हो, चाहे वो हेल्थ हो। ऐसा काम अगर इस डायरेक्ट सेलिंग ने खूबसूरत जो मुझे बिजनेस मिला है, उसकी वजह से मैं बहुत एनर्जेटिक रहता हूँ, मुस्कुराता रहता हूँ और पॉजिटिव तो मतलब हमेशा बिल्कुल मैं सर जब भी रहता हूँ। और ये जिंदगी में सक्सेस होने का एक गुरु मंत्र भी है सर। चलो सर। सर, आज आपसे बहुत सारे सवाल है हमारे, तो हम चलते हैं सवाल की श्रेणी में। तो सर, सबसे पहले सर हम चलते हैं आपके बचपन के ऊपर। तो बचपन कैसे बीता, कहाँ से आपकी लाइफ की शुरुआत हुई? क्योंकि पहले तो आप बहुत आम इंसान थे, नॉर्मल सी नौकरी भी क्या करते थे, जी 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 है बिल्कुल। ना? तो बचपन से चलते हैं। जी सर, एक्चुअल में मेरा जो जन्म है वो नागौर डिस्ट्रिक्ट के एक्चुअल परबतसर तहसील में मानेर गांव में हुआ है। मैं वहीं पला बड़ा हूँ, वहीं मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी मानेर के जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ से हुई थी। और फिर बाद में मेरे बुआ साहब उम्पोसा ने मुझे कुचामन पढ़ाया, वो लेके गए, उनके साथ 8-10 साल में रहा। और बाद में मैं आर्मी की जॉब में चला गया। वाह, आर्मी जॉब में चले गए, बहुत अच्छी बात है। देश भक्ति करिए। कितने साल सर्विस करी सर आपने? मैंने सर 16 साल 16 ईयर्स दिए हैं। जी, 16 साल की देश सेवा जी करी है। बहुत बड़ी बात है कि दोस्तों, हर इंसान को ये मौका नहीं मिलता आर्मी में जाने का, पर सर को मौका मिला है, मुझे भी मिला, ऐसी बात नहीं है। तो ये मौका मिलता है तो बहुत बड़ी बात होती है। तो आर्मी में चले गए, आर्मी की नौकरी आपने करी है, बचपन आपका गांव में बीता है, पढ़ाई आपने गांव में करी है, और फिर आज आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन गए। तो आर्मी की नौकरी से ये बिजनेस की दुनिया में कैसे कन्वर्ट हो गए सर आप? एक्चुअली में बिजनेसमैन तो नहीं था और बिजनेस माइंड भी सेट नहीं था। हाँ। जॉब का ही माइंड सेट था, जो भी करना चाहा था। पर 2009 में किसी ने मुझे डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट समझाया और उससे काफ़ी मैं इंस्पायर हुआ। और मुझे पता चला कि यार बिजनेस में इंसान वाकई में 4-5 साल में वो काम कर सकता है जो नौकरी में कम से कम 2-3 पीढ़ी लग जाती। जी। तो फिर थोड़ा सा इंस्पायर हो गया फिर बिजनेस में मेरे को। तो शुरुआत आपकी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हुई और व्यापार को समझने का मौका मिला। पहली बार 2009 में मिला मुझे, और दोबारा मुझे मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे आप टकराए और आपने गुरु ज्ञान दिए। थैंक यू सो मच सर इस प्यार के लिए। तो दोस्तों, अब हम सर से कुछ सवाल करते हैं। तो सर ने बताया डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कि डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई और फिर इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को ही अपना सब कुछ मान लिया। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कैसे इंसान सक्सेस होता है, वो थोड़ा सा सर आपसे जानना चाहेंगे। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? सर डायरेक्ट सेलिंग है ना, वो व्यापार की दुनिया में सबसे इजी काम होता है सर उसमें मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें ना तो ज़्यादा टैलेंट की जरूरत है, ना ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे लगाने पड़ते हैं हमें। छोटे से अमाउंट में, मतलब ये मान लो डेली कुछ छोटे मोटे आइटम लेके हम 10-20 हज़ार से उस काम को स्टार्ट कर सकते हैं और बाद में धीरे धीरे करते करते एक बहुत बड़ा एम्पायर बना सकते हैं। ये मैं कहूँ कि एक व्यापार की दुनिया में एक बड़ा नाम, और अपने परिवार के जैसे आप बताते हो धीरू भाई अंबानी पक्का बन सकता है। मतलब एक नई क्रांति है बिल्कुल डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया के अंदर, जहाँ पे एक आम इंसान भी बेच सकता है, बेच सकता है, खास बन सकता है। 4-5 साल में वो कर सकता है जो आम लाइफ में, या मैं बोलूँ कि नौकरी की लाइफ में तो कम से कम बड़ा 20 साल तक वो या 25 साल तक वो काम नहीं कर पाएगा, जो डायरेक्ट सेलिंग में एक इंसान 4 से 5 साल में कर सकता है। उस तरह आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आज एक सक्सेसफुल पर्सन हो।
तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या चैलेंज नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग में क्या तकलीफ नहीं है, क्या डायरेक्ट सेलिंग आपको नेगेटिव नहीं है? जी जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया सवाल पूछा सर। डायरेक्ट सेलिंग में नेगेटिव काफ़ी बार हुआ सर, ऐसा नहीं है, उतार चढ़ाव आता है, बिजनेस में भी आता है, उस जीवन में चाहे नौकरी करे जॉब करे उसमें भी आता है। तो मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज रहा मेरे परिवार, ओह! मेरी वाइफ ने और मदर फादर ने हाँ, और कई मेरे रिश्तेदार ने मुझे मना किया कि यार इन जोड़ने छोड़ने के चक्कर में क्यों फंस गया है, ये क्या काम या कि कोई काम है, तेरी बढ़िया नौकरी बढ़िया बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले वो चैलेंज परिवार वालों से चैलेंज लिया, और सेकंड चैलेंज ये आया कि उस समय जेब में पैसा बिल्कुल कम होता था, तो हर इंसान से मिल नहीं पाते थे, इंसान के पास जा नहीं पाते थे जहां अपन को जाना था काम करने में। तो फाइनेंशियल शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत, एक वो चीज आई, एक परिवार को लेके या जो मैं माहौल कहूँ, हाँ। इस समाज के अंदर जो डायरेक्ट सेलिंग को लेके जो धारणा है वो थोड़ी सी नेगेटिव थी, तो थोड़ा सा इनिशियल फेज पे चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़े। तो सर क्या कभी आप नेगेटिव नहीं? नहीं, नेगेटिव हुआ एक्चुअल में। अच्छा। बिल्कुल कई बार नेगेटिव हुआ, मैंने कई बार इवन आपका भी फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि क्या होता है कि इस इनिशियल फेज़ में एक्सपीरियंस भी कम था मेरे पास, नॉलेज भी कम था, तो पैसे भी नहीं थे, उस वजह से इंसान कई बार थोड़ा-सा नेगेटिव आ जाता है। पर थैंक गॉड मैं इसमें आपका दूँगा सर, और परमपिता परमेश्वर का भी दूँगा, कि मुझे बार-बार आपने जो ट्रेनिंग्स और इवेंट अटेंड करवाए, इसकी वजह से मैं इसमें 4-5 साल, 6 साल, 7 साल, आज 8 साल तक, 7.5-8 साल तक मैं सर्वाइव कर पाया, तो ड्यू टू एजुकेशन। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर कामयाब होना है तो आप ट्रेनिंग लेते रहो, बड़ी-बड़ी मीटिंग्स अटेंड करते रहो, और जिससे आप पॉजिटिव माहौल मिले, एटमॉस्फेयर जी 100%, और फिर आप एक कामयाब इंसान बन जाओ और नेगेटिव कभी ना हो। सर एक डायरेक्ट बीच में बात कहना चाहता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में क्या है सर, बाहर की दुनिया में हर जगह अपना माहौल है। जैसे हॉस्पिटल में जाओगे आप, हॉस्पिटल का माहौल मिलेगा, इवन स्कूल्स में जाएंगे तो स्कूल्स का माहौल मिलेगा, आप किसी अगर पुलिस के ऑफिस में जाओगे, स्टेशन, पुलिस स्टेशन वगैरह, तो उसमें वहाँ का माहौल है। हम लोग आर्मी में रहे तो आर्मी का थोड़ा अलग ही माहौल रहता है। पर डायरेक्ट सेलिंग में चूंकि बाहर की दुनिया में हमें माहौल नहीं मिलता, और वो बाहर की दुनिया जिस हिसाब से देखती है उस हिसाब से माहौल लेने के लिए हमें बार बार जाना पड़ेगा, ताकि इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस रहे और वो हमेशा एक्टिव ऑन मोड पे रहे। तो सर आपके हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग में मेजर चैलेंज क्या है? मेजर चैलेंज ये है सर कि हमें उन लोगों से मिलना पड़ता है, ये मानो कि जिनसे हम मिलना नहीं चाहते या जिनके घर में जाना नहीं चाहते, और कई बार अपना पर्सनल ईगो आड़े आता है कि यार मैं तो इतना एजुकेटेड हूँ, आर्मी पर्सन हूँ, ये सामने वाला क्या है मेरे सामने, तो थोड़ा सा मैं उसके घर क्यों जाऊँ, हाँ उसको फोन क्यों करूँ, ये थोड़ा सा क्यों मिलूँ, इनिशियल फेज में ये मना कर देगा तो, मेरा प्रोडक्ट नहीं लेगा तो, हाँ बिल्कुल ये कुछ मिलेगा। बिल्कुल। मेरे तो यही चैलेंजेस लगा कि सबसे पहले लोग मना कर देंगे, तो मैं एक आर्मी पर्सन हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं वो हार्टेड होती थी चीजें। तो सर आज तो आपने कई करोड़ की इनकम कमा रखी है, आप पास में ओडी जैसी कार है, आज लग्जरी लाइफ है, अच्छा घर है। जी सर जी। और आज मैंने सुना कि आपने जयपुर में प्लॉट ले लिया, और जब आपका 55 में घर रहता था आपने सामने वाला प्लॉट भी ले लिया, प्रॉपर्टी आपने ले ली। जी जी। तो आपने और बड़ी प्रॉपर्टी अपनी बना ली। जी जी। तो आज आप एक कामयाब इंसान हो, तो क्या आप अपने आप को कामयाब मानते हो? आप जी सर, देखो अगर मैं मानूं तो दुनिया के हिसाब से अगर बिल्कुल गरीब इंसान है उसकी नजर में मैं कामयाब हूँ, पर जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के हिसाब से जोड़ता हूँ तभी तो कुछ नहीं है सर, जर्नी शुरुआत हुई है, सिर्फ 5-6 करोड़ तक कमाए, अभी तो 5-5.5 करोड़ में इंसान क्या कामयाब होगा। जी जी सर। तो अभी तो मेरे को 100 करोड़ रुपए कमाने हैं इस डायरेक्ट सेलिंग से, और बहुत बड़े बड़े मुझे गौशालाएं बनानी है, समाज के लिए कुछ काम करना है, गाँव के लिए कुछ काम करना है, जो इंटेंशन कुछ ना कुछ हम देश को देके जाए, तो वो इंटेंशन लेके बहुत बड़ा अभी तो कुछ नहीं है सर, ये तो इनिशियल मैं तो मानता हूँ शुरुआत हुई है। हाँ बिल्कुल करेक्ट सर, आप बिल्कुल का शुरुआत है। तो आपका सपना है कि वो 100 करोड़ रुपए कमाने, जिसको अपने गांव में, अपने इलाके में गौशाला बनानी है, समाज के लिए वो अच्छे काम करने हैं, समाज को एक अच्छा संदेश देना है कि एक आम इंसान भी इतिहास रच सकता है। जी जी सर। थैंक यू सर, आपकी सोच बड़ी प्यारी लगी, और होना भी ऐसा ही चाहिए सर। तो और ऐसी अगर यही जोश, यही थिंकिंग अगर हमारे युवा वर्ग को आ जाए, तो मैं सोचता हूँ सर कि बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो हमारे जो युवा वर्ग सुन रहे हैं, जो यंगेस्ट है आज के जमाने के, उनके लिए क्या संदेश है? तो जी सर बिल्कुल, युवा वर्ग के लिए तो ये डायरेक्ट सेलिंग है, वो आने वाला फ्यूचर है। एक्चुअल में एज ए कैरियर इंडस्ट्री चुन सकते हैं, क्योंकि वो आजकल ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम को और फेसबुक को फॉलो करते हैं। डिजिटल मीडिया का यूज करना युवा ज़्यादा जानता है कंपेयर देन हम लोगों से। तो वो चीज़ हम जिस रैंक पे, अगर मैं डायमंड अगर इस रैंक पे पहुंचा 3.5-4 साल लग गई, तो अगर एक यंगस्टर इंसान, एजुकेटेड इंसान इस प्लेटफॉर्म को समझ ले तो अपना फ्यूचर डेफिनेट है बहुत जल्दी बना सकता है सर। तो युवाओं को लिए तो मैं यही बोलूंगा कि सभी देश के जो युवा है इस काम को
गहनता से समझे और इनिशियल लेवल पे डिसीजन लेके और 4-5 साल तक काम करके देखें सर। बिल्कुल देखना चाहिए। और मैं भी ये मानता हूँ कि आज के युवा को बिजनेस की दुनिया में आना चाहिए, क्योंकि नौकरी तो हमारे पुरखे, हमारे परदादे, दादे, पिताजी हम लोगों ने करके देख चुके। जी जी बिल्कुल एग्जैक्ट। हमें एक बिजनेस में ट्राई भी करनी चाहिए, क्या पता आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बन जाओ। नहीं तो नौकरी तो है ही जिंदाबाद, और तो कोई दिक्कत ही नहीं। बिल्कुल अगर बड़ा बनना है तो व्यापार करना, मतलब एक मौका देना चाहिए हमारे हिसाब से कि बिल्कुल बड़ा बिजनेस करने के लिए बड़ा सोचना चाहिए, करके देखना चाहिए। बाकी कुछ ऊपर वाले और कुछ कर्म के हिसाब से कितने इंसान मेहनत कर पाता है उस पर भी डिपेंड। करेक्ट, सही बात है सर आपकी। और बाकी देखो मेहनत के ऊपर तो है ही सारा खेल। तो सर आपका जो संदेश है युवाओं के लिए बहुत अच्छा है। तो आपकी नज़र में ये जो बिजनेस है ये क्या है? व्हाट इज द बिजनेस? आप बोल रहे बिजनेस में तरक्की है, बिजनेस में पैसा है। फिर हमारे दुकानदार भाई है, दुकान खोल के बैठे, ये भी बिजनेस है। जी ये तो कभी तरक्की नहीं कर रहे। 10 बाय 10 दुकान में आज से 20 साल पहले भी थे, आज भी है। 10 साल पहले भी गाड़ी में थे, आज भी उसी गाड़ी के अंदर है। 10 साल पहले भी उस घर में थे, आज भी उसी घर में। तो ये तो तरक्की नहीं कर रहे, बिजनेस क्या है फिर ये? सर ये अब आप खुद को बिजनेसमैन मानते हो, बाकी ये जो दुकानदार है ये तो सब सेलर है सर, सेल्समैन है। सेल्स ये क्या है, सिर्फ ये मान लो कि सुबह से अगर इनका 10 दिन दुकान नहीं खोले किसी दुकानदार की, हाँ तो डेफिनेट उसके पास पैसा नहीं आएगा। नहीं आएगा। ओके, किसी क्लिनिक की बड़े, इवन मैं बड़े बड़े डॉक्टर्स की बात करूं, अगर हॉस्पिटल बंद रह जाएगी या वो डॉक्टर पेशेंट को नहीं देखे तो पैसा नहीं आएगा। नहीं आएगा। पर अगर ऐसा कोई काम करे कि यार उसके रहने या नहीं रहने के बाद उसके लोग काम करें, दैट्स कॉल्ड एम्पायर बेस्ड बिजनेस। तो ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है, एम्पायर बेस्ड बिजनेस है। और उसका क्या है, सुबह से शाम तक का वो तो मैं तो ये मानता हूँ कि वो सेल्समैन एक चिल्लर, मतलब एक कमाने के लिए वो बैठा हुआ है, बाकी ऐसा कुछ। हाँ, दुकानदार मतलब 2 हाथों से बेचता है तो इसे बड़ा नहीं बनता, अगर दुकान बंद रह गई तो धंधा नहीं चलता। एग्जैक्ट। और व्यापार की दुनिया के अंदर लोग उसके लिए बेचते रहते हैं, खुद ही बेचता है प्लस। हाँ, ये बाबा रामदेव है, जैसे टाटा है, बिरला है। अंबानी है, अडानी ग्रुप है, ये लोगों ने बड़ा बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। ये चाहे रहे ना रहे, हाँ। इनके लोग काम करते हैं। इनकी कभी जनरेशन में, आने वाली जनरेशन सर, जब व्यापार उसे बोलते हैं हाँ। कि आने वाली जनरेशन सिर्फ उसको थोड़ा बहुत टेकल करना पड़े और बड़ा अमाउंट उसके घर पे आता रहे। मतलब 100 बात की एक बात है, बेचना भी है, लोगों से बिकवाना भी है। तभी बड़े व्यापारी बनोगे। जी चलो सर, बहुत बढ़िया। तो सर हमारी महिला वर्ग भी आज हमारी डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा साथ देती है, कई बारी महिलाएं आज कामयाब है। जी। तो सर जो और भी हमारी महिलाएं सुन रही है, सुनेगी इस चैनल को जी। या देखेगी, तो महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए आपके लिए क्या संदेश है? हाँ बिल्कुल सर, ये महिलाओं के लिए मैं तो ये बोलूंगा कि वाकई में ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एक महिला वर्ग के लिए। तो क्योंकि देखो आज महिलाएं किसी भी चीज में हमसे कम नहीं है। अगर मैं अभी बात करूं कि एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान में जाके, तो वो भी एयर पायलट भी लेडीज थी। आज लेडीज ये मानो चांद पे जा रही है, ठीक है, अंतरिक्ष में जा रहे हैं। तो लेडीज किसी वर्ग में कम नहीं है। कम नहीं सर। और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है आज। और अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग का रियल थीम आया ही लेडीज के लिए था कि एक पार्ट टाइम काम करके छोटा मोटा घर के, मतलब गृहिणी भी इस काम में अपने पति को, अपने हस्बैंड को और अपने मतलब कहने का परिवार को पाल सकती है। जी सर, ये इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है और पार्ट टाइम काम के हिसाब से ही मैंने शुरुआत की थी और आई होप पार्ट टाइम के हिसाब से आपने की होगी सर। हाँ बिल्कुल सर, शुरुआत में ऐसा ही हुआ था, पर बाद में जब समझ में आई कि गणित क्या है, बिजनेस क्या है, कैसे इंसान बड़ा बनता है, तो फिर इस फील्ड में उतर गए। तो मैं भी सर मैं मानता हूँ कि लेडीज बहनों को, जो जितने भी बहनें, जो बहनें हमारी घर में रहती है, हाउस वाइफ बन के रह रही है, अगर हस्बैंड ड्यूटी चला गया, बच्चे स्कूल चले गए, जो फ्री टाइम मिलता है उसमें 2-4 घंटे डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। एक अच्छी कंपनी को चूज करनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड काम है, प्रोडक्ट बेचनी चाहिए। क्योंकि आज के ज़माने के अंदर लेडीज़ों के बहुत सारे प्रोडक्ट आज AWPL के अंदर भी है, हमारे प्लेटफॉर्म पे भी है, हर घर की, हर नारी की जरूरत भी है। अगर बेच के 2 रुपये इनकम कमाए तो मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा काम है नारी शक्ति के लिए भी, करना चाहिए ये काम। अच्छा सर, मैं बीच में आपकी बात काटना चाहूंगा क्योंकि आपने मेरे से कंटिन्यू कुछ सवाल पे सवाल लागे जा रहे हो। मैं एक छोटा सा, मेरा एक सवाल आपसे है सर। जी जी जी, बोलिए बोलिए। आज आपने मान लो सर इस कंपनी मेरे से कम 3-4 रैंक और आगे हो, रॉयल एम्बेसडर बनने वाले ब्रांड एम्बेसडर हो सर। थैंक। और आप इतना डाउन टू अर्थ कैसे रहते हो? आप मेरे से भी मुझे लगता है ज्यादा एनर्जेटिक रहते हो, मुस्कुराते रहते हो। और एरोप्लेन भी जो आपने वीडियो बनाई कि वहां पे भी मतलब आप डायरेक्ट सेलिंग का प्रचार कर रहे हो प्लेन के माध्यम से भी। तो आप, और सबसे बड़ी बात है कि आम इंसान के पास जब मेरे घर आते हो तो आप खाना भी नीचे दरी बिछा के आराम से मतलब खा लेते हो। तो ऐसा मतलब इतना डाउन टू अर्थ आप कैसे रह पाते हो, जबकि रेंज रोवर के मालिक हो और जयपुर में बहुत बड़ा फार्म हाउस है 15 से 20 करोड़ का। आप अपने आप को एक नॉर्मल आदमी कैसे समझ पाते हो सर? ये मैं
आपसे जानना चाहता हूँ। सर थैंक यू सो मच ये सवाल करने के लिए। एक्चुअली में ये सवाल नहीं है, ये तो मेरी लाइफ है, क्योंकि हम आम इंसान थे। पहले तो हम फौजी थे, सबसे बड़ी बात तो ये। और देश के सैनिक होने के नाते हमने, जो हमारे परिवार था वो भी बिल्कुल नॉर्मल परिवार से ताल्लुकात रखते थे। तो बचपन बड़ा संघर्ष से बीता हुआ है, बचपन बड़ी तकलीफ से बीता हुआ है। बचपन में बड़ी काफ़ी सारी चुनौतियाँ हमने झेली है। कहीं हमारे को मतलब पुश्तैनी डाइनिंग टेबल नहीं मिली, न हमारे को पुश्तैनी गाड़ियाँ मिली है, हमारे को पैदल स्कूल जाना आना मिला है। तो बचपन से वही माहौल मिला है भाई। दूसरा सर मुझे अच्छा ये लगता है कि यार आज मेरे जैसा एक आम इंसान, जो गरीब इंसान था, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आज यहाँ तक पहुँचा दिया। तो मेरा ये मन दिल करता है कि मैं भी किसी बेचारे, किसी आम इंसान, किसी गरीब इंसान जिसके सपने हैं, कुछ करना चाहता हूँ, उसका हाथ पकड़ लूँ। तो इसलिए मैं डाउन में जाता हूँ, शायद उसके सपने मैं पूरे कर सकूँ, उसका मैं आइडल बन सकूँ। ये मेरी कोशिश रहती है दोस्तों। मैं दूसरा, मैंने आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, हमारे मोदी साहब है, उनके मुंह से मैंने एक वर्ड सुना था, मेरे दिल को टच कर दिया कि जो ज़्यादा फलदार वृक्ष होता है ना, वो हमेशा झुका हुआ रहता है। वो क्योंकि पूरी दुनिया को वो फल खिलाता है। फल नहीं लगता, वो बिल्कुल ऐसे लंबा खड़ा रहता है कि करके माफिक, जहाँ बबूल के पेड़ होते हैं, ऐसे मतलब सुइयां चुभती है उसके अंदर। आपके कहने का मतलब ये है फलदार वृक्ष बनो और दुनिया में और पब्लिक से प्रेम करो यार, आम जनता से प्यार करो। क्या है दुनिया में, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, सब कुछ यहीं रह जाना है। बस प्रेम हमारा है कि हम जाए तो हमें लोग याद करते रहे और दुनिया के लिए कुछ करके मतलब के जाएं। और इसीलिए मेरा मन करता है कि यार डाउन टू अर्थ रहना चाहिए आम इंसान को। और दूसरा मेरा ये मन करता है कि काम करो गधे की तरह और जियो राजा की, जिंदगी जियो राजा। एक बार बिल्कुल, तो आपने सर बिल्कुल एक बार बात भी कही थी कि खुद बड़ा बना तो इंसान क्या बड़ा बना, पर आपकी हमारी वजह से लोग बड़े बने। जैसे आज मैं आपको नहीं बोलूं कि आज आप खुद रेंज रोवर पे नहीं हो, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां, ऑडी है, मर्सिडीज है, आपकी पूरी जो टीम के अंदर काफी मतलब आ रही है। सर ये आप चाहते हो कि कितने लोगों को, सर आपका मकसद है कि कितने लोगों को ये ऑडी मर्सिडीज या बंगलों पे लाने का आपका क्या इरादा है सर? सर देखो, मैंने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है ढोलकिया जी, गुजरात के, उनसे बहुत प्यारी बात सीखी मैंने। महाराज इंसान को तो सीखता हूँ, तो मैंने देखा कि उन्होंने अपने जो उनके वर्कर थे, उनका हालांकि वो ट्रेडिशनल मार्केट था, तो उन्होंने अपने वर्कर थे जिनके साथ काम कर रहे थे, कईयों को उन्होंने फ्लैट दे दिए, कईयों की गाड़ी दे दी, कईयों की उन्होंने बच्चों की शादी कर दी, मतलब बहुत पैसा खर्च किया अपने लोगों के लिए। तो एक इंटरव्यू उनका देख रहा था, तो उन्होंने किसी उस इंटरव्यू वाले पूछा कि ढोलकिया जी कि आप अपने लोगों के लिए ऐसा इतना क्यों करते हो? तो उनका एक वर्ड बहुत प्यारा लगा मेरे को कि मैं सबके लिए नहीं करता, मैं उनके लिए करता हूँ जो मेरा साथ देते हैं जिंदगी में, और जिनके सपने हैं, जो कुछ करते हैं, ईमानदार है, जो हर कदम पे मेरे साथ खड़े रहते हैं, उनके लिए मैं जान हाजिर रहती है। तो मेरे को लगता है यार मेरे साथ भी तो कितने लोग खड़े हैं जो मेरे लिए जान दे सकते हैं, एक तरह से मतलब सब कुछ दे सकते हैं, एक आवाज पे मेरे साथ में आ सकते हैं, मेरे दुख दर्द में खड़े हो सकते हैं। तो क्यों ना उनके लिए साथ दिया जाए। तो मैं आज मेरा यही, ट्रेनिंग में आपने कहा था कि कम से कम मैं जितेंद्र सर की 1000 लोग कम से कम अच्छे बंगले में, लग्जरी गाड़ी में, कम से कम मैं जिंदगी में मेरा ये सपना है सर कि जो मेरा साथ दे रहा है ना, इस इंडस्ट्री में, इस रास्ते पे, इस मेरी तरक्की में बोल देता हूँ मैं, जो मेरा साथ दे रहा है, मैं आज आपके माध्यम से सब पूरे देशवासियों को कहना चाहूंगा, उनके साथ मैं रात दिन खड़ा हूँ, हर कदम पे खड़ा हूँ, उनके लिए जान लगा देंगे, पर उनकी लाइफ को लग्जरी लाइफ में लेके आए, ये वादा है। बात है सर, ठीक है ना सर? बिल्कुल सर, आप खड़े रहते हो भी हो, क्योंकि वो हमारे अपने यार, जहाँ पे कोई नहीं खड़ा तो वो लोग खड़े, तो जब वो खड़े तो हम भी तो उनके लिए खड़े हैं ना सर। बिल्कुल सर, ये बहुत बढ़िया बात सर आपका। वास्तव में मुझे ये चीज जो आपसे इंस्पिरेशन मिलती है हम लोगों को, और वाकई में आपका ये जो टारगेट है कम से कम 1000 से 2000 लोगों को मर्सिडीज लग्जरी लाइफ, और कई लोग काम करने वाले 10,000 के। मैं एक बार, मेरे गुरु थे, उन्होंने बहुत प्यारी बात बताई कि दिलीप जी, नौकरी लेने वाला मत बनाना अपने परिवार को, नौकरी देने वाला बनाना अपने परिवार को। तो मेरे दिमाग में बात क्लिक कर गई। तो सर आज मैं इसीलिए लोग खड़ा रहता हूँ हर जगह, हर मोड़ पे, अपने परिवार को इन्वॉल्व कर रखा है व्यापार के अंदर, कि बेटा नौकरी करना नहीं है, नौकरी देने वाला बनना है। नहीं, ये सोच गुरु जी मेरे को भी आपने सर और डब्ल्यू की, तो जी जितेंद्र जी, और तो मैं भी यही चाहता हूँ सर कि एक्चुअल में हम लोग नौकरी देने वाले परिवार से बने, लेने वाले से नहीं। ये तो मैं खुद भी चाहता हूँ, और इस सोच में मैं आपके बिल्कुल सहभागी हूँ। आपकी मेरी सोच मिल रही है और दे भी रहे हैं हम, देना भी चाहिए। आने वाला सर, एक्चुअल में आने वाला जो समय है वो एआई का है,
रोबोटिक युग है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ेगी, एज वेल एज लाइफस्टाइल डिजीज 20 साल पहले कम थी, आज फिर ज्यादा है। और आप देखोगे सर तो 20 साल बाद में वो ज्यादा बढ़ेगी, डेफिनेट। इस समय अगर किसी ने डायरेक्ट सेलिंग कर लिया तो जिंदगी में वो किंग बन के राजा की तरह राज करेगा। बिल्कुल करेगा सर, बिल्कुल कब लगनी चाहिए। ये एक गोल्डन टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और मैं तो बोलता हूँ गोल्डन सर के साथ काम करें। आपने गोल्डन कलर भी पहन रखा है सर आप थैंक यू सो मच सर इस प्यार के लिए। और जितिन सर कुछ काउंटर क्वेश्चन है, काउंटर में डायरेक्ट क्वेश्चन आपके लिए। सर सबसे ज्यादा आप प्यार किसे करते हैं? और सबसे ज्यादा प्यार मैं गौ माता से करता हूँ और अपनी माता से मतलब करता हूँ, दोनों के मतलब अगर पैरेलल बात करूँ तो मैं माँ से प्यार करते बिल्कुल अपनी माँ से और गौ माता से दोनों। हैं। सबसे बढ़िया देश कौन सा है? और देखो सर, अगर मैं घूमने के हिसाब से जाए तो बाहर की कंट्री में ठीक है, बट अगर रहने के हिसाब से मिले और लोग अगर दिल के बड़े हैं तो वो हिंदुस्तानी है सर, सीधी सी बात है। और मैं तो सबसे बढ़िया शहर कौन सा है? सबसे बढ़िया शहर सर अभी फिलहाल तो मैं देख पाया हूँ जो जोधपुर मुझे बहुत बढ़िया प्यारा लगा सर। सूर्यनगरी। हाँ, सूर्यनगर सन सिटी बहुत बढ़िया प्यारा। सर सबसे ज्यादा फेवरेट खाना? देखो सर, मैं हूँ राजस्थान का सूरमा और मुझे पसंद है दाल बाटी चूरमा। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, सबसे आपकी फेवरेट फिल्म? और शोले मूवी मुझे अच्छी लगी थी, पुरानी जो मूवी है एक्चुअल में मैं आज भी कई बार देख लेता हूँ, या अगर एजुकेशन के बिहाफ से 3 इडियट्स देखता रहता हूँ। और सबसे प्यारा आपका सॉन्ग? तो मतलब वो एक मैं गुरु पे गाता हूँ, गुरुदेव मेरे तू है तो दुनिया। मैं तो वो सॉन्ग एक्चुअल में है तो किसी फिल्मकार ने ओट में, लेकिन मैं यही गाता रहता हूँ अपने यहाँ ट्रेनिंग्स में, मीटिंग में, कि गुरु अगर आप नहीं मिलते मुझे इस जिंदगी में तो सर आज जितेंद्र एक फौजी बन के या मैं नौकरी वाला की 3rd 4th ग्रेड में रह जाता सर। तो मैं तो सिर्फ गा के बता देता हूँ कि गुरुदेव मेरे तू है तो दुनिया, इतनी हंसी है जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो ये जिंदगी सर आपने दी है, आपकी बनाई हुई है, तुम हो तो बढ़ जाती है कीमत। ये जीवन की जो 5 करोड़ तक की कीमत बढ़ाई है गुरुदेव, ये आपने बनाई है सर, डेफिनेट सर। सबसे प्यारा धर्म? सबसे प्यारा धर्म तो सर तो दुनिया को सबको साथ लेके चले, वही धर्म है। मैं तो इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म ये है कि आम इंसान जो है या गरीब इंसान है उसको सक्सेस बनाना सबसे बढ़िया धर्म है सर। ये मैंने संजय गुरु जी से मतलब बिल्कुल सीखा है। आपके जैसे आप जब अपने हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, सबसे फेवरेट देवता जिसे ज्यादा मानते हो आप? हाँ बिल्कुल, देखो एक्चुअल में मैं जिस धर्म से या जिस कास्ट से बिलोंग रखता हूँ, मैं अपनी माँ को, कड़ी माता को बहुत ज्यादा मतलब अगर मैं प्रीफर देता हूँ, और माजी साहब भटियाणी जी जो मेरे इष्ट देवी हैं जी। सर थैंक यू सो मच इस प्यार के लिए। और दोस्तों ये थे हमारे जितेंद्र सिंह राठौड़ सर। इनके मुख से आपने सुना उनकी स्टोरी, बचपन से लेके और डायरेक्ट सेलिंग से लेकर आज कामयाब इंसान की, और ये करना क्या चाहते हैं, क्या इनके सपने, क्या इनके ड्रीम है, इनके मुख से आपने सुना। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, करणी माता से यही अरदास करता हूँ, माँ इनको बहुत जल्दी रॉयल डायमंड से क्राउन डायमंड बनाना और उनके सारे सपने पूरे करना, आने वाले टाइम में 100 करोड़ के मालिक बने और गौशाला का रिबन काटे, गौशाला का। हाँ, कम से कम 5 गौशाला खोलना चाहता हूँ सब सारे, तो कम से कम आगे बाकी तो भगवान माँ करने से यही अनुरोध है कि इनके सारे सपने पूरे हो। तो दोस्तों ये थे हमारे बहुत प्यारे से एक लेट जो कर्मठशील, एक मेहनती, जिनका नाम था जितेंद्र सिंह राठौड़ सर, जिनके मुख से आपने सुना, उनके बारे में आपने जाना, कैसे वो एक जीरो से हीरो बने हैं, कैसे एक आम इंसान से आज खास इंसान बने हैं, कैसे एक आर्मी वाले इंसान से आज बिजनेसमैन बने हैं। दोस्तों ये उनकी लाइफ की स्टोरी थी। दोस्तों ऐसी स्टोरी आपको और आगे मिलती रहेगी, बनी रहेगा मेरे साथ, मेरे इस चैनल के साथ। और हाँ, कभी भी कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कुछ जानना चाहते हो अबाउट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, अबाउट ऑफ AWPL, SLPS क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, कैसे काम होता है, कैसे एक आम इंसान बड़ा बनता है, तो आप दिए हुए नंबर पे मुझे कभी भी किसी भी वक्त मुझे कॉल कर सकते हो। मैं और मेरी पूरी प्यारी सी टीम आपके साथ हैं। आपको मेरी टीम पक्का 100% कॉल करेगी और आपको बताएगी कि ये बिजनेस, ये व्यापार, ये डायरेक्ट सेलिंग, ये SLPS कंपनी क्या करती है, कैसे आगे इसमें लोग बढ़ते हैं। तो जानने के लिए कभी भी कॉल कर सकते हैं। पर दोस्तों मैं ये जरूर कहूँगा कि एक बार कॉल जरूर करना, क्या पता आपकी लाइफ में कोई बदलाव हो जाए। जैसे जितेंद्र सिंह राठौड़ सर की लाइफ चेंज हुई है, क्या पता आपकी लाइफ भी चेंज हो जाए। और जाते एक बार एक बात और एक मैसेज और देना चाहूँगा कि दोस्तों आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। 2026 के अंदर आपकी सारी जो आपकी खुशियाँ थी वो आपकी पूर्ण हो, आप आगे बढ़ो, सारे सपने आपके पूरे हो, भगवान खूब आपको तरक्की दे और 2026 में एक नया काम स्टार्टअप करो।
तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट सेलिंग स्टार्टअप करो। तो इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच इस प्यार के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।